नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये हमारा जो है फंडामेंटली रूप से जो है मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशंस रहा करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसका ये लास्ट प्रूफ एक्चुअली रहा करेगा। ठीक है, मैक्सवेल्स का फंडामेंटली रूप से जो है 4 लॉ हुआ करते थर्मोडायनेमिक्स में, और ये एक संयोग भी है कि मैक्सवेल्स का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी 4 लॉ रहा करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज जो डिस्कस करेंगे वो मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सीक्वेंस में देखते आ रहे हैं। आप मैक्सवेल जनरल फॉर्म देखे थे और इसी को हम लोग बार बार जो है इस्तेमाल करते हैं, पुटिंग द वेरिएबल्स एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग इस समय इसमें क्या करेंगे एक्चुअली जो है, तो अब आपको चीजें आसान लगने लगा होगा। सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, यूजिंग मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सभी में ऐसा किए थे, फर्स्ट वाले में भी, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में भी और फोर्थ वाले में भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप चाहिएगा तो आप उसको एक बार ही लिखिए और इक्वेशन नंबर 1 उसको कंसीडर कर लीजिए और बार बार वहां से रेफर करिए कि इक्वेशन 1 में जो है x इजिकल टू ये और y इजिकल टू ये पुट करके फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जैसा बताया जा रहा था एक्स वाई क्या रखना है। ठीक है, एस वी, ठीक है, फिर उसके बाद आपको टी वी ऐसे करके जो रखने का रहता है, ऐसे करके पुट करके आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ को जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जनरल जो फॉर्म है यूजिंग मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म क्या रहता है, लिखने का तरीका बता चुके थे, अब इससे आप अभ्यस्त हो चुके होंगे। ठीक है, पहले इस तरह से करके लिख लेते हैं और उसके बाद जो है एक्स वाई के रूप में ध्यान में होगा कि लिखते थे। ठीक है, तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, डो टी और माइनस डो वी और उसके बाद जो है ये डो पी। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान में होगा एक्स वाई करके पढ़ते थे, मतलब डो एक्स और डो वाई और इसमें डो एक्स डो वाई। ठीक है, इसी को एक्स वाई करके पढ़ते थे। ठीक है, ध्यान में रखने के लिए डो वाई डो एक्स, वाई एक्स पढ़ते थे, डो वाई और डो एक्स। बाकी जानकारी रखने के लिए बताए थे कि जहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है वहां पे उस समय वाई कांस्टेंट रहा करेगा। ठीक है, वाई कांस्टेंट। ठीक है, अभी आसान लगने लगा होगा आपको जो, ठीक है, जो लोग इसको रेगुलर रूप से देख रहे होंगे ना, ठीक है, उसको आसान लगने लगा होगा ये चीजें जो, ठीक है, एक्स वाई। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल के आधार पे कोई भी कंपटीशन हो, उसमें ये पूछा करता है एक्चुअली जो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑब्जेक्टिव वाले बेस्ड आपको एग्जाम हो, चाहे कुछ एग्जाम्स जो आपको रहा करते हैं सब्जेक्टिव बेस्ड रहा करते हैं, तो उसमें भी आपको जो इसका प्रूफ पूछा करता है। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इसके बारे में जो है कहां पे, अब हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे, पुट x इजिकल टू क्या, हम लोग जो है t और y इजिकल टू जो है p, इसी वाले में से ना पुट कर रहे थे, बार बार जो है बोल रहे थे आपको कि इस वाले पेयर को ध्यान में रखते हैं, स्टोव पे करके ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में जो पुट करेंगे t और p को पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला कैसे जनरेट किए थे ध्यान में होगा, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। पहला वाला हम लोग s और v ला करके किए थे। ठीक है, दूसरा वाला फिर t और v करके किए थे, ये पहला दे दिया, ये दूसरा दे दिया। फिर जब हम तीसरा हम लोग किए थे तो s और p वाले को किए, और चौथा जो कर रहे हैं आप s और p को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तीसरा ये दे दिया था और चौथा जो है ये दे देगा। ठीक है, t और p, तो अभी हम लोग जो है x इजिकल टू t और y इजिकल टू p पुट करेंगे। अब चीजें क्लियर हो चुका है आपको जो है, ठीक है, आसान भी लगने लगा होगा, जो चीजें आपको देखने में से जटिल लगता था वो काफी आसान हो चुका है आपको जो, ठीक है। तो ये आपका जो इसमें जब पुट करिएगा, ठीक है, तो आपको खुद का खुद के साथ बताया गया था ना, खुद का खुद के साथ जो डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं तो क्या रहता है, खुद का खुद के साथ 1 ऐसे करके। कहने का मतलब ये है कि आप जो है डो टी बाई डो एक्स करने का मतलब क्या है कि डो टी बाई डो टी, तो ये आपको खुद के साथ डिफरेंशिएशन 1, डो टी बाई डो बाई दूसरे के साथ, इसका मतलब डो टी बाई क्या है, डो पी इज इक्वल टू ये 0। ये बात पुराना हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है डो पी बाई डो एक्स खुद का दूसरे के साथ मतलब टी के साथ कर दिए, उस समय तो कांस्टेंट रहेगा तो 0, और डो पी बाई डो बाई खुद का खुद के साथ मतलब वो आपको जो है 1। ठीक है, ये बात पुराना हो चुका है और आसान अब आपको लगने लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एक्चुअली टॉपिक पे। तो ये टॉपिक एक्चुअली इसमें क्या करेंगे अब हम लोग, ठीक, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, जहां जहां जैसे डो टी बाई डो वाई है तो डो टी बाई डो वाई यहाँ 0 हो जाएगा, डो पी बाई डो वाई है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, डो टी बाई डो एक्स है वहां पे 1 हो जाएगा, डो पी बाई डो एक्स जहां पे है वहां पे 0 हो जाएगा। वैसे करके हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो यदि आपको कॉन्फिडेंस लग रहा होगा तो आप चाहिएगा तो
पुट कर करके खुद से भी बना सकते हैं। ये अलग बात है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कलम कॉपी लिए हुए होंगे। ऐसे तो हम बोलते हैं कि आप पढ़ते के मूड में या पढ़ाई के मोड में जैसे रहते हैं वैसे कलम कॉपी ले करके जो वीडियो को देखा करिए। रिवीजन कर रहे होंगे तो अलग मैटर है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए होंगे तो कहाँ से लिखेंगे एक्चुअली, कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो यूजिंग इन मैक्सवेल इक्वेशन, यूजिंग इन मैक्सवेल इक्वेशन, यहाँ पहले पुट कर दे रहे वरना उसको ऊपर कर देंगे तो फिर लिखने में दिक्कत होगा। मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करेंगे जो जनरल फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं इसको ताकि जगह मिल जाए हम लोग को। तो हम लोग डो एस बाई डो एक्स, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग टी रखेंगे, ठीक है। इस दौरान कौन कांस्टेंट है, उस दौरान पी कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स को जब हम लोग टी लिए हुए हैं और वाई को पी, तो जिस समय एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाई कांस्टेंट, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पे इंफॉर्मेशन के रूप में लिखा हुआ है। डो टी बाई डो वाई, डो टी बाई डो वाई ये जीरो, जीरो हो गया। तो बगल में इसका कौन है उससे कोई मतलब ही नहीं है, बगल वाला जो टर्म है, ठीक है, वह पूरे को अब जीरो कर देगा। माइनस डो बी बाई डो एक्स, डो बी बाई डो एक्स का मतलब डो बी बाई डो टी, ठीक है। डो पी बाई डो वाई का मतलब, डो पी बाई डो वाई का मतलब वन, ठीक है, वन, ठीक। उसके बाद जो है डो एस बाई डो वाई, डो एस बाई डो वाई का मतलब डो एस बाई डो पी, वाई जो है पी है, प्रेशर वाला टर्म, तो इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। डो टी बाई डो एक्स, डो टी बाई डो एक्स वन है, ठीक है, जस्ट वन यहाँ पे, तो इसको रखें। माइनस डो बी बाई डो पी, वाई का मतलब डो पी, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन डो पी बाई डो एक्स जो है वो जीरो है, ठीक है, तो इसका काम खत्म, ठीक है। तो बचेगा क्या अब आपका जो है, बचेगा ये सब टर्म, कौन सा टर्म, ये डो एस बाई डो टी बचेगा, डो एस बाई डो टी और एट कांस्टेंट पी, सॉरी ये तो गया, ये तो जीरो हो गया ना, तो ये तो बचेगा नहीं, सॉरी ये आपको नहीं बचेगा, ये आपका जो है टर्म वैनिश हो जाएगा। बचेगा ये डो वी बाई डो टी, ठीक है, माइनस डो वी बाई डो टी, और इस दौरान में कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इधर में आपको कौन बचेगा, डो एस बाई डो पी, ठीक है, एट कांस्टेंट टी, ठीक है, और वो तो जीरो हो गया आपको जो है, ठीक है। तो आप इसको जो थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए ताकि इसको ढंग से इसको पढ़ पाए हम लोग जो है। तो इसको आप लिख सकते हैं डो एस बाई डो पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। तो यही जो इक्वेशन हुआ इसको मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और फंडामेंटली रूप से जो है यही चार लॉ जो हुआ करते हैं मैक्सवेल का, मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो यही चार जो है लॉ हुआ करते हैं मैक्सवेल्स के। बाकी जो आप पुट कर सकते हैं, जो बाकी जो आपका जैसे एस टी और वीपी में जो है आप जो पुट कर सकते हैं, एस टी वाला पेयर पुट कर सकते हैं और वीपी वाला पुट कर सकते हैं। तो एस और टी का जो पेयर है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, वो थर्मोडायनेमिकल एक तरह से टर्म हो गया, और जो वी और पी प्रेशर और वॉल्यूम वाला जो टर्म है वो मैकेनिकल वाला टर्म हो गया। तो उससे भी हम लोग दो जनरेट कर सकते हैं और इक्वेशंस को, लेकिन उसको हम लोग मैक्सवेल फंडामेंटल लॉ नहीं बोला करते हैं। जो जो हम लोग इसमें पुट किए कि पहले ब्रैकेट में से एक और दूसरे ब्रैकेट वाले में से दूसरा जो टर्म है, तो इसको हम लोग मैक्सवेल्स फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली बोला करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग का जो है लास्ट, अब आपको डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखने आ ही गया होगा, ठीक है, बताए थे हम आपको, जो इक्वेशन लिखा हुआ उसी को आप स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट अब आपको एकदम आसान लग रहा होगा, मन में बोलिए, हम तो लिखते जा रहे हैं। इसको कैसे बोलेंगे एक्चुअली जो है, rate of change of entropy with respect to pressure at constant temperature is equal to negative of rate of change of volume with respect to temperature at constant pressure, ठीक है ना, ठीक है। फिर से बोले क्या, फिर से बोल दे रहे, rate of change of entropy with respect to pressure at constant temperature is equal to negative of rate of change of volume with respect to temperature at constant pressure, ठीक है। समझ के बोल रहे हैं और सामने वाला समझ रहा है तब तो उसको लगेगा क्या बोल दिए, वरना जो नहीं समझ रहा है उसके सामने बोल दीजिएगा तो उसको अजीब सा लगेगा क्या क्या बोल दिए, या तो लगेगा कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, नहीं तो लगेगा बहुत हाई फाई बात बोल दी, जबकि ऐसा बातें नहीं है। आप मैक्सवेल्स का फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में उसको बताएं एक्चुअली जो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी with respect to क्या, with respect to pressure at constant temperature
टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या इक्वल टू, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही स्टेटमेंट था, ठीक है, मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ का, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ देखें, मैक्सवेल्स सेकंड लॉ देखें, मैक्सवेल्स थर्ड लॉ देखें, मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ देखें, ठीक है। तो आसान है, इसलिए ये वाला टर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसी से आप जो है सेलेक्ट कर पाइएगा। तो हम लोग देखते हैं एक टर्म इस ब्रैकेट से और एक टर्म उस ब्रैकेट से। यदि आप एस और टी और वी और पी को पुट कर दीजिएगा तो वो भी एक थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन देगा, जो कि वैलिड इक्वेशन एक्चुअली रहता है, लेकिन उसको मैक्सवेल्स फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूप में उसको कंसीडर नहीं करते हैं, या मैक्सवेल्स का जो फंडामेंटली फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंतर्गत उसको नहीं लगता है, ठीक है। वो एक इक्वेशन रहेगा, ठीक है, जो कि आप उसको क्रिएट कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन हम लोग जो मैक्सवेल्स का चार लॉ लाते हैं, एक टर्म इससे एक्स वाला और वाई वाला टर्म उससे हम लोग लेते हैं, जिसको हम बोले थे कि ध्यान में रखने के लिए ऐसे ही एक जो वर्ड वेक टाइप का दिमाग पे रख सकते हैं, निमोनिक्स टाइप का स्टोव पे करके, वरना आप ऐसे ध्यान में रखिए एस टी और वीपी, ठीक है, इस तरह का जो है आप दिमाग पे रखे रखते हैं, ठीक है, जिसमें बताएं कि आपको एस और टी वाला जो है एक थर्मोडायनेमिकल टर्म है, टेम्परेचर और एंट्रोपी वाला टर्म है, मतलब एंट्रोपी और टेम्परेचर वाला टर्म है, और दूसरा जो है मैकेनिकल टाइप का टर्म है जो कि वॉल्यूम और प्रेशर वाला टर्म है, ठीक है। तो यही आपका जो है रहता है ये टॉपिक, तो आज यहीं पर आने दे रहे हैं, और इस तरह से आपका जो है चारों लॉ जो है प्रूफ होगा एक्चुअली जो, ठीक है। तो आपको एक ही साथ करने आना चाहिए, ठीक है, मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ जो एक ही धारा में एक्चुअली करने आना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े में कर दिए ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप पार्ट वाइज एक एक करके जो है वीडियो को जो है देख पाए एक्चुअली जो, ठीक है। तो यहीं पे हम रहने दे रहे हैं एक्चुअली, बाकी इसको कंबाइन भी कर देंगे ताकि आप एक ही शॉट में जो है सारा का सारा डेरिवेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और डेरिवेशन से आपको लगाव रहना चाहिए। जिस डेरिवेशन से आप कभी पहले डरा करते थे या लगता था इसको कैसे करेंगे, एज एक तरह से पोएट्री के रूप में जैसे रहता है, आप उस तरह से एक फ्लो में एक्चुअली जो इसको करते हुए चले जाते हैं, और अच्छा भी लगता है जब इसका आप मीनिंग निकालते हैं। पोएट्री में भावनात्मक मीनिंग निकलते हैं, यहाँ पे तार्किक मीनिंग निकला करते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा से नेचर को आप समझ पाते हैं। बाकी आपको आश्चर्य भी लगेगा ये सब जो वेरिएबल्स है आपको नेचर में झांकने के लिए, या बोल सकते हैं कि नेचुरल जो फेनोमेनन घटते रहते हैं आपके इर्द गिर्द जो है उसको समझने में डायरेक्ट आपको जो है मदद देता है, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे इसके एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में, ठीक है, कि ये जो मैक्सवेल्स फोर लॉ है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस रहा करेंगे। तो कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जो आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में एक्चुअली जो है रहा करता है। तब तक के लिए थैंक यू।